अच्छा है कि आप रहें वरदानों के पीछे और खूब उसे इस्तेमाल करें, लेकिन आप धार्मिकता के बारे में रखें कि वो आपकी नींव है, आपकी फैमिली की नींव। अपने बच्चों को उसके बारे में सिखाएं। हर छोटी छोटी बात में वो सिद्ध होती है। धार्मिकता कोई बड़ी चीजों से शुरू नहीं होती, छोटी छोटी बातों से वो मालूम होती है। आप झूठ बोलते हैं, आप मोरली करप्ट हैं, चाहे वो किसी भी फायदे के लिए क्यों नहीं किया गया, किसी भी चीज के लिए क्यों नहीं किया गया, चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट लेने के लिए किया गया हो, आप मोरली राइट नहीं हैं। आप जो मर्जी कर लो। और ये छोटी छोटी चीजें नहीं होती, परमेश्वर इन्हीं से जज करता है कि मैं इस आदमी को कितना दूर लेके जा सकता हूं। हम एक पहाड़ में एक जगह घूम रहे थे, तो वहां किसी का, मैं बेंच पे बैठा तो किसी का आईफोन पड़ा था, तो मैंने वो उठा के मैंने देखा, वो फोन आया किसी का, मैंने हेलो किया, तो मैंने, उसने कहा कि ये कौन, मैंने कहा नहीं ये उनका फोन है, लेकिन मेरे पास रह गया है, यहां पर पड़ा था, तो कृपया आप उनके आसपास के किसी आदमी को बताओ कि ये फोन मेरे पास है, वो मुझसे ले ले। तो हमें वो मालूम हुआ कि वो एक सिस्टर थी, वो हमारे साथ ही सैर कर रही थी पहाड़ों में, उसी का वो फोन था। जब वो आधे घंटे बाद उसने कॉल किया और बताया कि हम यहां खड़े, तो मैंने कहा वहीं खड़े रहो आपको। वो हैरान थी कि फोन क्यों वापस कर दिया इतना महंगा, कि इतना महंगा फोन कोई वापस ही नहीं करता है, ये कैसे कर दिया इन्होंने। आप छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोलते हैं, अपने कॉलेज में झूठ, अपने घर में झूठ, अपने बिजनेस में झूठ। आपको ये चीजें मोरली करप्ट करती हैं और आपको मालूम नहीं। परमेश्वर ऊपर से देख रहा है, और क्या देख रहा है कि इजरायली लोग जो है ना, ये लोग आशीष लेते हैं और फिर ये पाप में गिरते हैं। कहता अब मैं एक काम करूंगा, मैं सब आशीषें तुम्हें नहीं दूंगा, मैं जो तुम्हें देने वाला था ना, अब मैं धीरे धीरे दूंगा और कुछ को नहीं दूंगा। यानी परमेश्वर डिसाइड करता है कि वो आपको कितना देगा, आप कितने के काबिल हैं, आप कितना कंटेन कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। वो आपको देखकर आपकी हरकतें, आपके स्टेप्स, आपका दिल, आपका हार्ट वो जांचता है। वचन कहता है वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो छोटा झूठ एक्चुअल में आपको मोरली करप्ट कर रहा है। वो किसी भी फायदे के लिए हो, वो टेम्परेरी फायदे के लिए हो, परमानेंट फायदे के लिए हो, लेकिन वो आपको राइट एस्टेब्लिश नहीं कर रहा है। इसीलिए कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट में, स्थिरता में आने के लिए बड़ी जूझते हैं, वो प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन ये चीज प्रार्थना भी नहीं करती जब तक आप राइचियसनेस में स्थिर नहीं, आप जब तक वो धार्मिकता में जब आप नहीं